एक क्वेश्चन आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसके अलावा इसका फैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ registered in a given year to the total number of living birth registered in the same year, usually expressed as a rate per thousand live birth। तो इसको ये एक तरीके का रेशियो है, पर इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं एज अ रेट पर थाउजेंड लाइव बर्थ में। अब ये इन्फेंट मेटालिटी रेट जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर फॉर 1 ईयर ऑफ एज इन ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। ठीक है, तो क्या है जो इन्फेंट मेटालिटी रेट है, ये कितनी डेथ हुई है चिल्ड्रंस की 1 साल तक की एज वाले के। ठीक है, 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर। ठीक है, सेम ईयर में कितने लाइव बर्थ हुए, उसमें से कितनी डेथ हो गई, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये एक तरीके का रेशियो है इन्फेंट डेथ का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर इन द सेम ईयर, ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं और उसमें से कितनी डेथ रजिस्टर की गई है। नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, उसको मल्टीप्लाई किया है 1000 से। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है हेल्थ स्टेटस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पीजी में पूछते हैं कि किसी भी स्टेट या नेशन का अगर हेल्थ स्टेटस जानना हो तो वहाँ की क्या देखना पड़ेगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया। इसके बाद यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ गिवन इन अ सेपरेट ट्रीटमेंट बाय डेमोग्राफिक्स। मतलब इसको अलग से इन्फेंट मोर्टेलिटी इज़ गिवन अ सेपरेट treatment by demographers because infant mortality is largest single age category of mortality. Death at this age are due to peculiar set of disease, क्योंकि इस एज में peculiar set of disease की वजह से डेथ होती है। ये एज कैटेगरी के हिसाब से इसको अलग से डेमोग्राफर्स जो है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी को सेपरेट ट्रीटमेंट किया जाता है, सेपरेटली उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो अपन को बस डेफिनेशन याद होना चाहिए AMR की कि ये एक रेशियो है। ठीक है, पर एक्सप्रेस होती है एज अ रेट पर 1000 लाइव बर्थ। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया में इंडिया इज स्टिल अमंग हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, 32 इन द ईयर ऑफ 2018, 32 थी 2018 में। ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो ये क्वेश्चन आता है एन्यूमरेट द कॉजेज़ ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहला कॉज अपन 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, न्यूनेटल मोर्टेलिटी और पोस्ट न्यूनेटल। न्यूनेट यानी 1 मंथ तक के बेबी, जिसमें कि 0 to 4 वीक तक का जो होगा उसको न्यूनेट्स कहेंगे, और फिर 1 मंथ से लगा के 12 मंथ तक का जो होगा उसको पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। तो अब यहाँ पे देखो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट के क्या कॉज है? लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी, बर्थ इंजुरी एंड डिफिकल्ट लेबर, सेप्सिस, कंजेनाइटल एनामोलीज, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, डायरियल डिसीज, टिटनस, acute respiratory infection, conditions of the placenta and cord, hemolytic disease of newborn। तो फिर से इसको दोहराता हूँ। सबसे पहला न्यूनेटल का कॉज है लो बर्थ वेट एंड प्रीमेच्योरिटी, बर्थ इंजुरी एंड डिफिकल्ट लेबर, सेप्सिस, कंजेनाइटल एनामोलीज, हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न्स, कंडीशन ऑफ प्लासेंटा एंड कॉर्ड, डायरियल डिसीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टिटनस। और पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी के कॉज क्या हो सकते हैं? डायरियल डिसीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अदर कम्युनिकेबल डिसीज, माल न्यूट्रिशन, कंजेनाइटल एनामोलीज और एक्सीडेंट्स। दीज आर द कॉजेज। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले आएंगे बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में बर्थ वेट अगर लो LBW है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एज ऑफ मदर, अगर मदर की एज 19 से कम है या 30 से अबव है तो भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहेगी। बर्थ ऑर्डर, अगर हाईएस्ट मोर्टेलिटी कब मिलेगी? जब फर्स्ट बोर्न होता है, फर्स्ट बोर्न चाइल्ड में ज़्यादा रहती है ये। ठीक है, बर्थ स्पेसिंग, अगर स्पेस कम है बर्थ के 2 बेबीज़ के बीच में तो भी IMR ज़्यादा रहेगी।
मल्टीपल बर्थ हो रहा है अगर, इन्फेंट बोर्न इन मल्टीपल बर्थ फेस अ ग्रेट रिस्क, ठीक है। फैमिली का साइज, स्टडीज़ ये भी कहती है कि इन्फेंट मोर्टालिटी इंक्रीज़ होती है फैमिली साइज अगर बड़ा है तो, क्योंकि माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डायरिया, इससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के ज़्यादा चांस हैं। हाई फर्टिलिटी, अगर फर्टिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन्फेंट मोर्टालिटी। हाई फर्टिलिटी एंड हाई इन्फेंट मोर्टालिटी गो टुगेदर, ठीक है। तो ये पहला बायोलॉजिकल फैक्टर जिसमें बर्थ वेट देखा, एज ऑफ मदर, बर्थ ऑर्डर, बर्थ स्पेसिंग, मल्टीपल बर्थ, हाई फर्टिलिटी। अब इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स में, जैसे कि ये जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। लो सोशियो इकोनॉमिक में हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रहेगी। फिर कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग अगर नहीं करा जा रहा है तो भी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हाई रहेगी, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जानी चाहिए। रिलीजन एंड कॉस्ट, रिलीजन और कॉस्ट भी मैटर करता है, जैसे कस्टम्स, ट्रेडिशन, क्लीनिनेस, ईटिंग, क्लॉथिंग, ये सब कस्टम और रिलीजन पर बेस्ड है। फिर अर्ली मैरिज, ये भी एक रिस्क है, ठीक है। टीनेज मदर जो है उसमें हाई रिस्क रहेगी न्यूनेट और इन्फेंट पोस्ट न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट की। सेक्स ऑफ द चाइल्ड, अगर फीमेल चाइल्ड है तो ऐसे केसेस में ज़्यादा फीमेल को कम अटेंशन दिया जाता है मेल चाइल्ड की बजाय, इसलिए फीमेल चाइल्ड में ज़्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रहती है। क्वालिटी ऑफ मदरिंग, आर्ट ऑफ चाइल्ड केयर, ये क्योंकि चाइल्ड केयरिंग एक आर्ट होता है, अगर ये आर्ट कम डेवलप हुआ तो क्वालिटी ऑफ मदरिंग भी अफेक्ट कर सकती है ना। अगर क्वालिटी ऑफ मदरिंग अच्छी है तो लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रहेगी। मैटरनल एजुकेशन, मदर का एजुकेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। इलिटरेसी अगर है तो वहाँ पे हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट रहेगी एज़ कम्पेयर टू लिटरेट। क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, अगर हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिल पा रही है तो रूरल एरियाज़ में वहाँ पे हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ब्रोकन फैमिलीज़ में भी ज़्यादा, क्योंकि मदर फादर अगर डेड हो गए या सेपरेट हो गए तो भी ये चांस ज़्यादा रहेगा। इलिजिटमेसी, यानी कई बार इलिजिटमेसी यानी उसमें यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ वेडलॉक इज़ जनरली अनवांटेड चाइल्ड के केसेस में ऐसा होता है। और ब्रूटल हैबिट्स एंड कस्टम्स, बहुत सारे कस्टम्स है तो उनकी वजह से वो भी इन्फेंट मोर्टालिटी को अफेक्ट करते हैं। इंडिजीनियस डाई, अगर डाई अनट्रेंड डाई है, मिडवाइफ है, अनट्रेंड डाई है तो उसकी वजह से भी हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो सकती है, क्योंकि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाएगी ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हाइजीन, अनहाइजीनिक डिलीवरी प्रैक्टिस की वजह से। आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी को? तो सबसे पहले पेरेंटल न्यूट्रिशन है ना, तो पेरेंटल न्यूट्रिशन में सप्लीमेंटेशन दिए जाएंगे मदर को, है ना। तो इंडिया में जो पुअर वुमेन है उसको 500 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है लास्ट 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। जो पुअर फैमिली से, पुअर मदर से, उनको 500 किलो कैलोरी और 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिया जाता है लास्ट वीक ऑफ 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है। इन्फेंट बर्थ वेट अगर 300 ग्राम अबाव है तो इसको भी कंट्रोल ग्रुप में रखा जाता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जाएगा, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ सिकनेस एंड डेथ इन चिल्ड्रन, जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है तो उनके लिए क्या किया जाएगा, प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन किया जाएगा, टिटनेस वगैरह के इंजेक्शन, वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव मेजर फॉर लोअरिंग इन्फेंट मोर्टालिटी इज़ प्रमोट द ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे। ग्रोथ को मॉनिटरिंग करेंगे ग्रोथ चार्ट की सहायता से, तो अपन इन्फेंट मोर्टालिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें ग्रोथ नहीं हो रही है तो रोड टू हेल्थ चार्ट या रोड टू हेल्थ मीन्स ग्रोथ चार्ट से मेज़र करते हैं बच्चे की ग्रोथ को। बच्चे की ग्रोथ को अपन मेज़र करने का सबसे बेस्ट तरीका आता है वेट चार्ट। फैमिली प्लानिंग, प्रॉपर फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। फैमिली को लिमिटेशन स्पेसिंग बिटवीन द बर्थ, 2 बर्थ के बीच में स्पेस होगा तो इससे भी अपन कम कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन जो है उसको भी मेंटेन करके प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउसिंग हाइजीन को मैनेज करके, और फ्लाइज पुअर हाउसिंग, ये सब चीज़ें इन्फेंट मोर्टालिटी को इंक्रीज़ करती है तो इनको कम करना है। प्रोविज़न ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाएगी, जितनी भी मैटरनिटी केयर है, ऑब्स्टेशियन, लोकल डाई, सब चीज़ों सबको ट्रेनिंग एक टीम बना के
उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और वो सब टीम बना के काम करेंगे। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर में टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, डायबिटीज़, इन सब के लिए भी अलग से सुविधाएं मिलेगी। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्योंकि पुअर लो सोशियो इकोनॉमिक लोगों में ज़्यादा रहती है, तो इसलिए उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी फीमेल को, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। अब 1 to 4 मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला, 1 to 4 ईयर, ये अलग चीज़ें, ठीक है, ये इन्फेंट में नहीं आता। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे ही है कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन एज 1 to 4 ईयर ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड 1 to 4 ईयर एट द मिडिल ईयर। वही वाला फॉर्मूला है, बस एज लिख देना इसमें। और अंडर 5 में क्या आ जाएगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो इसमें कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी कहते हैं अंडर 5 वाले को, जिसमें कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन less than 5 ईयर ऑफ एज in a given year divided by number of live birth in the same year।